Riddhi, shame on you, bloody. You owe an apology to all the girls. I never saw this phase of Dogli Dogra. मैंने ये शक्ल इसकी पहले कभी नहीं देखी है. ये फेक लोग, फेक फॉलोअर्स, फेक बातें. I take a lot of pride to say that मैं सीरियल वाली हूँ. अगर मैं प्रिंस की अलायंस से ना खेल के रजत की अलायंस से खेलती तो कब का उड़ जाती. इसे एक तो एक गलत लड़की के साथ पंगा ले लिया. You chose the wrong girl for yourself. दोगली डोगरा. ये कहाँ पर, ये तो टॉप पे है भी नहीं, ना प्रायोरिटी में कहीं पर, ना गेम में, ना अरीना में, कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर है. Hi guys, this is Shiny Doshi and you guys are watching me on Filmy Beat. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट. और हाँ, मोस्ट रियल कंटेस्टेंट ऑफ द 50. ये द 50 में जाने के पहले भी ऐसी थी, जाने के आने के बाद भी ऐसी है और अंदर भी ऐसी थी. कैसा था द 50 शाइनी जी आपके लिए? वेरी रियल. सही में वो मतलब जिस इंटेंशन से आपने शो को हाँ बोला था, क्या वो उसके आसपास भी आप पहुंचे? आई थिंक जब मैं शो से बाहर निकली और जब मैंने सारे कमेंट्स पढ़ना शुरू किए, फैंस के जब रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हुए, और रिस्पॉन्स में 97% इज ऑल पॉजिटिव, वेयर पीपल आर सेइंग दैट यू प्लेड विद लॉट ऑफ डिग्निटी, यू प्लेड विद लॉट ऑफ ग्रेस. आई थिंक यू वर द ओनली कंटेस्टेंट हु वी फेल्ट वाज रियल. जो मुंह पे है वही पीठ पीछे. लोगों के पीठ पीछे जाके यू नो चुगली करना, बैक बिचिंग करना, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ग्रेसफुली इस शो को खेला है. और मुझे ऐसा लगता है जो एक्चुअली मैं हूँ और जो मैं शो में जाके मैंने जो गेम खेली है और बाहर आके जो ये रिस्पॉन्स मुझे मिला है, आई थिंक माई मैसेज इज एब्सोल्युटली कन्वेड. दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ हु आई हैव ऑलवेज बीन. मुझे ज़बरदस्ती में किसी ने उंगली नहीं की, तो मैं सबके साथ अच्छी थी. आपको ऐसा नहीं लगा कि आप गलत ग्रुप में थे? मतलब आप प्रिंस के ग्रुप में थे, आप हर दूसरे दिन डेंजर जोन में आ जाते थे, लेकिन रजत की टीम से आपको वोट आ जाता था कि आप सेफ हो जाते थे. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि प्रिंस की टीम से ज्यादा रजत की टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है? मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गलत टीम चूज की अपने लिए. मुझे लगता है आई चोज द राइट टीम फॉर माई सेल्फ. अगर मैं रजत भाई की टीम से खेल रही होती तो जैसा प्रिंस कहता है ना कि शैतान सारों को खा गया है, कटारिया जी कह रहे थे कि 21 थे, 23 थे, अब गिन के 4 बचे हैं, तो सब मोस्टली उड़ी गए रजत भाई की टीम में. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एक्चुअली एक इकलौती कंटेस्टेंट हूँ जिसको दोनों साइड से दोनों ही अलायंसेस वोट करके बचा रही थी. अगर मैं प्रिंस की अलायंस से ना खेल के रजत की अलायंस से खेलती तो कब का उड़ जाती. अरे what makes you say that? In fact, रजत की टीम तो मुझे लग रहा है बार-बार I don't know, maybe जब The 50 सीजन 2 आएगा या ऐसा कोई और शो आएगा, तब रजत जी मैं आपकी टीम से जरूर खेलूंगी और जितने वोट आपने मुझ पे डाल के फेवर किए हैं ना, वो सारे वोट आपको रिटर्न करूंगी. बट ऐसी आपने कहा कि प्रिंस की अलायंस की वजह से आप डेंजर जोन में जाते थे. बार-बार आप आ जाते थे वो लोग. मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहती हूँ, मैं जाती भी डेंजर जोन में इसलिए थी क्योंकि मुझे सामने के अलायंस से वोट आते थे. अगर कोई और लड़की जाती, से आरुषि और से इवन रिद्धि फॉर दैट मैटर, उनको इतने सारे वोट्स नहीं मिलते जितने मैं बच के बाहर आ रही थी. तो आई थिंक कहीं ना कहीं यस मैं जाती थी और मेरी अलायंस वाले भी मुझे वोट करके काफ़ी टाइम तक बचाते रहे. रजत भाई ने लास्ट फ्यू डेज में एक्चुअली मुझे बचाया है. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट मैं अपनी अलायंस से भी बची हूँ और सामने वाली अलायंस से भी बची हूँ. मतलब यू वर अ स्टेपनी फॉर प्रिंस नरूला's टीम की. नो, अगर किसी को बचाना है तो शाइनी को भेज दो क्योंकि सामने वाले से भी वोट आएगा और शाइनी तो बच ही जाएगी. स्टेपनी तो नहीं हो सकती यार. स्टेपनी कैसे बोल दूँ मैं? मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट हु वॉज नॉट hated by any of not them. hated by anyone. plus प्रिंस की प्रायोरिटी लिस्ट बहुत लंबी थी. हामिद, शिवित, आरुषि, युविका, शिव, इतने सारे लोगों को जो ये बाहर से अपने रोडीज वाली पूरी गैंग को लेकर आए थे, तो ये इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, है ना.
ये मुझे डे 1 से उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी। ओह अच्छा, मतलब उन्होंने क्लियर रखा या था। या देयर वाज then that's fine, then that's fine. देयर वाज नथिंग हिडन फ्रॉम मी। हाँ, मुझे then कभी that भी is fine. ये जोन में नहीं रखा गया है कि नहीं नहीं आप हमारी टॉप प्रायोरिटी हो, आप अच्छा, हमारे false साथ ही रहो। promises मुझे नहीं थे, नो हाँ. देयर वर नो फॉल्स प्रॉमिसेस। आई न्यू इट, आई न्यू दैट ये प्रायोरिटी है। और मुझे पता था कि जब तक till the time they can save me, they'll save me. But I was also equally contributing to the alliance by playing well in the arena, by being honest to the alliance. जब उनको ज़रूरत पड़ी है, मैंने शिवित के लिए भी वोट डाले, मैंने शिव के लिए भी वोट डाले, मैंने रिद्धि के लिए भी वोट डाला है, मैंने रिद्धिमा के लिए भी वोट डाला है, and equally I've gotten votes. मुझे वो तब मज़ा आया था ना आपको वो टास्क देखते हुए। मैं थोड़ा ब्लर हो रहा हूँ उस टास्क को लेके, लेकिन जब निक्की ने आपको चैलेंज किया और जिस तरह से आपने उसको धोबी पछाड़ दिया, इट वाज क्रेजी मैन। आपने बोला नहीं, बट आपने एक्शन से बता दिया कि भाई मैं कर सकती हूँ। एंड देन देयर वाज अ कमेंट फ्रॉम निक्की कि कौन जानता है रिद्धि को, सॉरी कौन जानता है शाइनी को, टीवी वालों को तो मैं जानती नहीं, ऐसा कुछ एक कमेंट था। एग्जैक्टली मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि 1 मिलियन वाले फॉलोअर्स शो में आ जाते हैं और इनकी शक्लें देखनी पड़ती है। उन्होंने कहा था कि ये तो सीरियल वाली है, इसको कौन जानता है। हाँ, ये वाली बात मुझे याद थी। तब आपको लगा कि डायरेक्ट प्रोफेशन पर अटैक हो रहा है, या व्हाट मेक्स अस से दैट आप कन्फ्रंट करो और आप उसे बोलो कि नहीं, यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर दिस? उसने खुद ही अपना जोक बना दिया ये बोल के कि ये तो सीरियल वाली है, टीवी पे आती है ना। वो खुद भूल गई है कि वो भी टेलीविजन पे आती है, टीवी पे ही आ रही है। उनके जितना वो मेरे फॉलोअर्स याद करके आई थी ना, अगर मेरा काम याद करके आई होती तो शायद ये ना बोल रही होती। और मैं बहुत 1 मिलियन फॉलोअर्स इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी सच्चे फॉलोअर्स कमाए हैं। फेक फॉलोअर्स की मुझे, ये फेक लोग, फेक फॉलोअर्स, फेक बातें, आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड टू से दैट मैं सीरियल वाली हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी टेलीविज़न किया है और टेलीविज़न की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ जहाँ हूँ। सो अगर वो कहती है कि सीरियल वाली है तो है सीरियल वाली। बाकी कौन जानता है कौन नहीं जानता है वो तो डिसाइड करने वाली जनता है। करेक्ट। ये कौन होती है डिसाइड करने वाली? टॉकिंग अबाउट निक्की, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। आपको पता होगा निक्की के फीचर्स पर कमेंट कर दिया गया, फिर निक्की के लिए उसके बॉयफ्रेंड अरबाज ने आवाज़ उठाई और फिर वो शो छोड़कर चला गया। देयर वाज अ सेट ऑफ ऑडियंस हु यूज्ड टू से कि निक्की के लिए उसने स्टैंड लिया और शो छोड़ दिया और निक्की वहाँ खड़े रहकर देखती रही, उसे उसके लिए उसके साथ निकल जाना चाहिए था। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? थैंक गॉड शी डिडंट गो। क्यों, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मेरे साथ सामने फाइट पे आई ना। हाँ, वो अच्छा ऐसे। थैंक गॉड यू स्टेड बैक निक्की, सो दैट मैं आईना दिखा सकती थी आपको। गुड शी स्टेड बैक। बात कर ले अगर जहाँ से हमने शुरू किया था कि आप पूरे डिग्निटी के साथ गेम खेल रहे थे, अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायरेक्टली आपकी डिग्निटी पे वार किया। रिद्धि का कमेंट, रिद्धि ने जिस तरह से कुछ बात युविका भाभी को कही, फिर कोई अलग बात उसने फिर जाकर शिवित को कही, वो बाथरूम में बंद होकर, और फिर सेम चीज़ अलग तरीके से आपको आकर कही। क्या क्या कर रही थी रिद्धि, प्लीज मुझे आपने देखा वो? हाँ। आपको कैसा लगा ये कानाफूसी और जो चुगलखोरी काम कर रही थी? मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो गया कि कर क्या रही है रिद्धि। सी रिद्धि इज लुकिंग शिवित के साथ फन जोन में, ये है वो है। उसके बाद फिर आप कहाँ से पिक्चर में आ गए? क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं देखी। एज अ ऑडियंस मैं कह रहा हूँ, एज अ जर्नलिस्ट बीइंग अ न्यूट्रल वन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रिद्धि कर क्या रही थी, और ये जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा? जब मैंने टेलीकास्ट देखा और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम साथ में डिनर करते करते वो टेलीकास्ट देख रहे थे, एंड द मोमेंट शी सेड कि आई एम वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ शाइनी, सो शिवित ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि वो एक कुछ ऐसी चीज कर रही है जो वो खुद रियलाइज नहीं कर रही है। हाँ, ये मैंने सुना। राइट? और फिर उसने बोला कि घर में एवरीबडी इज इनसिक्योर्ड दैट यू गिव मी अटेंशन।
शिवित को उन्होंने कहा हम्म कि शिवित तुम मुझे अटेंशन देते हो और हमारा जो लव एंगल है उससे घर में हर लड़की को प्रॉब्लम है, खास करके शाइनी को सबसे ज्यादा। शी सेड मोस्ट ऑफ देम इज शाइनी। इसके Right? पहले कृष्णा भी थी। वो मैं आती हूँ उस पे आया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा एंड मी एंड माय हस्बैंड वी आर वाचिंग द शो एंड मेरा पति कहता है बेबी क्या बोल रही है। मैंने कहा बेबी मुझे भी नहीं पता है क्या बोल रही है, शो में तो बड़ी मेरी अच्छी दोस्त बन रही थी ये। मुझे आके कह रही थी कि मैं युविका के पास जाके कहती हूँ कि शाइनी को प्रायोरिटी पे रखो एंड आई एम लाइक आई नेवर सॉ दिस फेज ऑफ दोगली डोगरा। मैंने ये शक्ल इसकी पहले कभी नहीं देखी है, बिकॉज जो मेरे पास ये शो में आके बोल रही थी कि आप तो हर जगह पे आपको मौका मिलता है खेलने का, आपको हर कोई टीम में प्रेज कर रहा है, आपको हर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, आप क्यों इनसिक्योर हो रही है, आपको क्यों लेफ्ट आउट फील हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लेफ्ट आउट इसीलिए फील हो रहा था क्योंकि ये सबके पीछे जाके मेरी बैक बिचिंग कर रही थी, जो आपने देखा राइट, जो मैंने भी देखा। और अगर ये काम मैं कर रही होती तो कहीं तो दिख जाता शो में। 100 कैमरा थे घर में, 100 से भी ज्यादा होंगे शायद, पता नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो दिख जाता कि शाइनी दोषी ने कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से वो शी इज नॉट हैप्पी विद द वे शिवित और रिद्धि का लव एंगल बन रहा है। आई वॉज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कट टू, वो बाहर आती हैं और मुझसे ये कहती हैं कि आपको तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्यों लेफ्ट आउट फील हो रहा है। मैं गेम पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, गेम पर्सपेक्टिव से आप इनसिक्योर्ड हो रही हैं। शी सेड दैट राइट। शिवित को अंदर बोला कि तुझे और मुझे लेके, मुझे बाहर आके बोला कि गेम से रिलेटेड। युविका को जाके बोल रही है कि मैं तो डे 2 से ही शाइनी को पहचान गई थी कि शाइनी को मेरा स्पॉट लेना है ना। ये उन्होंने युविका को जाके बोल रही है कि डे 2 से ही शाइनी को मेरा स्पॉट लेना था, मैं तो एनर्जीज पहचान जाती हूँ, है ना। तो आप क्यों मुझे सपोर्ट कर रही थी, आपने क्यों मुझे इतने वोट दिए और क्यों मुझे बचा रही थी। आपको नहीं बचाना चाहिए था। आपको अगर सेकेंड डे रियलाइज हो गया था तो आपने फिर लास्ट डे तक क्यों वेट किया ये बोलने में। क्या आप इंतजार कर रही थी कि मैं पहले ये कार्ड कृष्णा के साथ खेल लेती हूँ फिर मैं शाइनी के साथ खेलूंगी, जबकि कृष्णा हैज अ बॉयफ्रेंड। कृष्णा ने भी शो में आके तो यही चीज उन्होंने सेम सबसे पहले कृष्णा के साथ की। कृष्णा को शिवित का और कृष्णा का बहुत अच्छा कनेक्शन था, दोस्ती। कृष्णा ने भी डे 1 से आके अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर रखा था कि आई ऑल्सो हैव अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड, सेम दैट आई एम मैरिड, मैंने भी बोल के रखा हुआ था। उन्होंने सेम चीज कृष्णा के लिए की। शिवित को जाके कह रही हैं कि शी लाइक्स यू, शी लाइक्स यू, शी लाइक्स यू, दैट इज व्हाई शी हैज अ प्रॉब्लम विद मी। आप कौन हो, क्यों लोगों को आपसे प्रॉब्लम होगी। आप क्या शो में तीसमार खान बने घूम रहे हो जो लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी होगी। आप क्या कर रहे हो शो में जो आपसे आपका स्पॉट चाहिए होगा लोगों को। व्हाई वुड पीपल वांट अ स्पॉट। What was your husband's reaction on My all husband's this? reaction was baby now you give it back, अब मत छोड़, क्योंकि ये एक फॉल्स नरेटिव बना रही है ना। ये एक ऐसी लड़की, इसे एक तो एक गलत लड़की के साथ पंगा ले लिया। You chose the wrong girl for yourself, दोगली डोगरा। मुझे आज भी याद है होली के दिन जब मैं मिला था मिस्टर सिक्स पैक्स से हस्बैंड। तो मैंने उनसे पूछा था हाउ डज इट फील टू सी योर वाइफ इन अ रियलिटी शो, शी इज फाइटिंग एंड शी हेल्ड मी पीछे से, तूने कब देखा मुझे लड़ते हुए। बट मुझे आपके हस्बैंड का आंसर याद है कि बहुत गौरवशाली होकर ही वाज सेइंग कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि ये डिग्निटी के साथ खेल रही है। और अब जब ये वीडियो आना तो मेरे लिए उनका परसेप्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। He was very pissed. He was very pissed. He was like शायरी ये सब लोगों के पीठ पीछे जाके कान भर रही है लोगों के। मैं जब से शो से बाहर निकली हूँ परसों तक, जब तक ये टेलीकास्ट नहीं हुआ है तब तक मैं अपने दिमाग में ये सोच रही हूँ कि यार दोस्त है। हाँ, मुझे इफ्तारी पार्टी में भी मिली है, मैंने उसको हक किया है, हाय हेलो किया है, एंड देन आई सी अनदर फेस ओनली ऑफ रिद्धि डोगरा। और मैं खुद शॉक्ड हूं कि ये क्या कर रही है मेरे पीठ पीछे।
और ये क्यों कर रही है? शी डोंट हैव अ रीजन. अगर मैं ऐसा कुछ भी कर रही होती तो इतने कैमराज है, कहीं तो कैप्चर होता ना कि मुझे, कहीं तो मैंने जाके बोला होता ना कि मुझे शिवित और रिद्धि, शिवित क्यों, मतलब हम लोग घर में द 50 खेलने नहीं गए, है ना, हम कोई और ही शो खेलने गए. मैं द 50 खेलने गई थी, मैं बिग बॉस खेलने नहीं गई थी कि जहां पे मुझे सरवाइव करने के लिए लव एंगल बनाना पड़े. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट. आई डोंट नीड योर स्पॉट रिद्धि डोगरा, बिकॉज आपका स्पॉट कुछ है ही नहीं एक्चुअली. आपका कुछ स्पॉट होता तो यू एम फॉर हायर थिंग्स एंड बिगर थिंग्स इन लाइफ, राइट? ये कहाँ पर, ये तो टॉप पे है भी नहीं, ना प्रायोरिटी में कहीं पर, ना गेम में, ना अरीना में, कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर है. सो व्हाई वुड आई वांट रिद्धि डोगरा स्पॉट इन द हाउस? सॉरी, आई एम फॉर हायर थिंग्स इन लाइफ. आई एम कंसर्न्ड अबाउट शिवित. क्या ही हो रहा है बेचारे के साथ यार? अच्छा लड़का, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना. लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता था. आई स्वेयर, मतलब मेरे को शिवित से बिल्कुल जीरो प्रॉब्लम्स. ही यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज पर्सन्स, दोज जॉली पर्सन्स इन द हाउस जो आके गंदे घटिया जोक्स मारता था, पर हंसाता तो था, हंसाता था. घर में इतना स्ट्रेस का माहौल चल रहा होता था, कहीं ना कहीं से कुछ आके एकदम गंदे जोक्स मार देगा, बट ऐसा लगता था चल कोई तो अपना है ना, कि कोई तो लाइटर कर रहा है. मेरे पति को लेके भी मेरे ऊपर जोक्स मारता था कि अरे क्या ये पति की तस्वीर देख के बैठी रहती है, ये तो चला गया होगा बैंकॉक. सो शिवित इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, है ना. इन मैडम को इनकी इनसिक्योरिटीज सरफेस होना स्टार्ट हो गई थी. इनको लगता था कि शिवित किसी से बात ना करे. हमको तो ये शो में पता भी नहीं था कि ये सब इनके मन में चल रहा है, कि ये ऐसा सोचती है. आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड एंड आई एम फीलिंग सो बैड कि रिद्धि, shame on you bloody. You owe an apology to all the girls जिन लड़कियों को तुमने ये कहा है कि सबको शिवित और तुमसे इनसिक्योरिटी है. हम शिवित का अटेंशन लेने नहीं आए हैं शो में, हम द 50 खेलने आए हैं. ये बिग बॉस नहीं है जहाँ पे हमको लव ट्रायंगल में इंटरेस्ट हो या आपकी लव स्टोरी में इंटरेस्ट हो. सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. यू कैन डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू. मुझे बुरा लगता है कि रिद्धि डोगरा की इनसिक्योरिटी को डाउन करने के लिए, मतलब वो इनसिक्योर ना हो उसके लिए शिवित को पूरे घर में हर लड़की को बहन बोलना पड़ रहा है. हाँ, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरी बहन है. ये बच्चे स्कूल में खेलते थे ये सारे काम, है ना. रिद्धि 40+ एज में मैं कितनी मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करती थी. मेरे को लगता था यार ये तो बहुत मेच्योर्ड लड़की है, और अब काम बिल्कुल ऐसे स्कूल वाले बच्चों के, जो बच्चे स्कूल में बेचारे बच्चे करते थे कि इनसिक्योर्ड हो गए एक दूसरे से, उसको बहन बुला दे, उसको बहन बुला दे, तभी मैं तुझ पे विश्वास करूंगी. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज नॉनसेंस utterly. There is one more लव एंगल जिसकी बहुत बात हो रही थी घर में, हालांकि दोनों ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया. रजत और चाहत की. चाहत तो बाहर आते से ही उसने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई वो तो भाई है मेरा. चाहत भी बहुत, रजत ने भी बहुत खूबसूरती से जवाब दिया कि नहीं मैं बहन क्यों बनाऊं, मेरे पास बहनें हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है. बट आप लोग जब अंदर थे और आप लोग देख रहे थे रजत और चाहत को, यू नो द क्लिप इज गेटिंग वायरल जहाँ पर प्रिंस को हक करके चाहत आ जाती है तो रजत उसे हाँ तो गले मिलके आ गई. तो ये बॉन्ड कैसा लगा आपको? मैंने जितना देखा है, आई फेल्ट, सी आई एम अगेन रॉन्ग पर्सन टू कमेंट बिकॉज मेरा उस चीज पे ध्यान ही नहीं गया. अच्छा, चाहत का रूम अपस्टेयर्स था, हमारा रूम नीचे था. मेरी चाहत से शो में भी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई बिकॉज वो लोग अपने रूम में सारा डिस्कशन वगैरह करते रहते थे. बट व्हाटएवर आई सॉ, देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इनका लव अफेयर चल रहा है. आई जस्ट थॉट कि ये दोनों बहुत ही पैली है एक दूसरे के साथ. दे हैव नोन ईच अदर फ्रॉम बिग बॉस डेज, और एक कंफर्ट जोन है दोनों का एक दूसरे के साथ. उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो आई सॉ एनीथिंग एल्स. डू यू गॉट एनी फ्रेंड्स फ्रॉम दिस शो? मेरे सारे दोस्तों को काट दिया गया यार ये दोगली डोगरा ने. मैं बाहर निकल के सोच रही हूँ यार मेरे अब आप जाके अपने दोस्तों को पकड़ोगी. सुनो, तुमने दूसरे का सुन के ये सुनो तो देखो, अब जो कान के कच्चे हो तो कान के कच्चे, और मैं लोगों को प्लीज करना मेरे को नहीं करना है ना. मैंने अपनी दोस्ती कभी फोर्स की है किसी पर भी, है ना. तो जब मैं बाहर निकली हूँ, मेरी अलायंस वाले सब मिल रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है. तो बेसिकली दिस दोगली डोगरा मेड श्योर that I don't come and hang out also in the group. Very insecure woman, bro. Very, you are like. वो तो है. इसको क्या कहते हैं पता है? मैंने सारे लोगों, सारे जर्नलिस्ट को बोला है
ये ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती है। ये क्या करती है ना, जाके लोगों के झूठे कान भरती है, उनको अपने दोस्तों के खिलाफ कर देती है, बेसिकली फूट डाल के राज करती है। ये अपनी रियल लाइफ में भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये कर चुकी होंगी, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड शी वुड हैव डन इट फॉर श्योर। बट यू नो ये तो नेगेटिव थिंग हो गई, चलो एक नेगेटिव चीज़ हो गई, बट आपके जो दोस्त थे उनमें से किसी ने आपको आकर बताने की जहमत नहीं की कि, या आपको किसी से शिकायत नहीं है कि भाई तूने तो आके बता देना चाहिए था मुझे मुझे ये हो रहा किसी से शिकायत नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू हाँ। यू। युविका हैज सपोर्टेड मी व्हाटएवर शी कुड। युविका को उसने क्या जाके बोला है, जितना मैंने कैमरा पे देखा है उतना ही मुझे पता है। और अगर युविका और उनकी दोस्ती अच्छी है ना, मेरे को युविका को जाके नहीं पूछना है, आप अपनी दोस्ती रखो, है ना। रिद्धि डोगरा आपकी दोस्त है, मुझे नहीं घुसना है, मैं बहुत सिक्योर्ड हूँ अपनी लाइफ में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई एम ब्लेस्ड विद फ्रेंड्स। और मेरे 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने दोस्त थे मेरे साथ, जो सालों से मेरे साथ चलते आ रहे। सो आई डोंट नीड पीपल हु डोंट विश टू सपोर्ट मी। युविका ने खुद शो में आके कहा है, बीच शो में, कि मैंने तो शाइनी से बात करना ही बंद कर दिया है बिकॉज देयर इज अ वेरी अनसेड थिंग बिटवीन अस। उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ यार, युविका का हो सकता है शायद, यू नो, कि वो दिखाना नहीं चाहती है कि मैं शाइनी के साथ कितनी बात करती हूँ, फिर भी मैं शाइनी को बचा रही हूँ, है ना। अब मुझे समझ में आता है कि युविका ने शायद हो सकता है इसी रीजन से मेरे साथ भी बात करना बंद कर दिया हो, बिकॉज ये जाके उसके कान भर रही होंगी कि तो ऐसी है। मुझे आके बोल रही हैं कि मैं घर में सबसे आपके लिए बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कहीं दिखी आपको रिद्धि डोगरा मेरे लिए बात करते हुए अच्छी चीज़ें। जितनी बात उन्होंने मेरे पीठ पीछे की है वो तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरे अच्छा सोच रही है, मेरी कब्र खोद रही है, समझ नहीं, में बात तो कर रही थी, अब अच्छा है या बुरा उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, बात नहीं, ऑफ कोर्स कमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। खैर जाते जाते आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये कि ऐसे रियलिटी शोज के बाद जो एक प्रोफाइल है, आप एक्टर हो, आप टीवी शो से जुड़े हुए हो, आप अलग अलग किरदार प्ले करते हो और आपने किया भी, आपने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है अलग अलग रोल्स से, क्या अब आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स, क्या रियलिटी शो के बाद स्कोप रहता है, ओपन रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चेहरा एक्सपोज हो जाता है, पर्सनालिटी एक्सपोज हो जाती है, तो कैसे रोल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हो रहा है? I've signed a new show, not a reality show, and it's a beautiful love story. Wait and watch. Coming on which channel? Wait and watch. We wish you a very 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 best of luck. Thank you so कैसा much. लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? थैंक यू फिल्मी बिट से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात करके हमेशा ही मजा आया है। बहुत दिन बाद। हम काफी साल पीछे जाते हैं, आप मेरे हर सेट पे आए हैं मेरे इंटरव्यूज लेने के लिए, Yes. सो आई नो यू सिंस इयर्स नाउ। Yes.